सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे डियर फ्रेंड्स। तो जो कंप्यूटर की हमारी क्लास चल रही थी सुबह 8 बजे, उसकी वीडियो 2 या 3 दिन से हमारी नहीं अपलोड हो पाई थी कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से। तो डियर फ्रेंड्स फिर से हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़े से चैप्टर रह गए हैं, उसके बाद ये कंप्यूटर की क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स आज का जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, 6th चैप्टर हम आपके पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। लेकिन आज जो 7वां क्वेश्चन है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डियर फ्रेंड्स 2 पार्ट में इस क्लास को हम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके देखेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास के बेल आइकन को आप जरूर दबा सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, जिसमें आपसे बात की गई है, निम्न में से आप किसे प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में इंस्टॉल जो है कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स किस में, तो यहाँ पर आपका जो पहले का आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ए और बी का मतलब क्या है, सेटिंग एप्स और सर्विस। दूसरा हो जाएगा आपका कंट्रोल पैनल, इक्वल और आपका प्रोग्राम और फिर प्रोग्राम एंड फीचर्स। तो दोनों आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। सेकंड क्वेश्चन नंबर आपसे बात करती कहा है, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय किससे है। क्या नंबर 1 ओवरऑल सेल से, आउटपुट सरप्लस से, ओवरहेड सर्विसेज से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो सेकंड नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस किससे है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि डीओएस, लिनक्स, यूनिक्स या विंडोज। तो राइट आंसर क्या होगा थर्ड नंबर का डिफरेंट, जो आपका लिनक्स है आपका एक तरीके से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पर, किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है। फाइल फोल्डर टेबल, फाइल इंडेक्स टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल या डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल। तो फोर्थ नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो थर्ड नंबर पे हमारा होता है फाइल एलोकेशन टेबल, जिसमें हमारा क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए फाइल की जानकारी रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर का हम जो क्वेश्चन देखेंगे, फाइल सिस्टम NTFS का पूर्ण रूप क्या है। नंबर 1 न्यू टाइप फाइल सिस्टम, नंबर सेकंड नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, नंबर 3 न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम या डी ऑप्शन आपका जो है नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। तक क्या हो जाएगा, 5वें नंबर का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्या कि न्यू टेक्नोलॉजी जो फाइल सिस्टम आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, OS X, विंडोज 11, फेडरा या आपका विंडोज 9। तो 6 नंबर की जब हम बात करें डिफरेंट क्या हो जाएगा, जो विंडोज 9 है आपकी वो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, डेस्कटॉप पर डाला गया डेटा सामान्यतः किस ड्राइव में सेव होता है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, एफ ड्राइव में या ई ड्राइव में। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस किस में, सी ड्राइव में हमारा सेव होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में CTRL+F शॉर्टकट की रिक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए, कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए या कंप्यूटर सर्च करने के लिए। तो 8 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस, फोल्डर या हम फाइल को सर्च करने के लिए Ctrl+F का प्रयोग हम करते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसी के साथ 9th नंबर क्वेश्चन आता है, विंडोज के कौन से वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं होता है, विंडो 7 में, विंडो 8 में, विंडो विस्टा में या विंडो 11 में। तो 9th नंबर का जो आंसर का डिफरेंस जो हमारी विंडोज 8 है जिसमें आपका स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर डिफरेंस, कंप्यूटर को रन और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, टास्क मैनेजर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ड्राइवर्स का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो डिफरेंस निम्न में से यहाँ पर जो आंसर होगा 10th नंबर का वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को रन और रिसोर्स करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 11th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज में एक सेटअप प्रकार का नहीं है, पार्सल, कस्टम, टिपिकल या इनमें से कोई नहीं। तो 11th नंबर का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पार्सल इज दी राइट आंसर। इसी के साथ आते हैं हम यहाँ पर 12वें नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा विंडोज एक सहायक प्रोग्राम नहीं है, वर्ड पैड,
AVG एंटीवायरस, नोटपैड या पेंट। तो 12th नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो AVG एंटीवायरस है आपका विंडोज़ का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है इनमें से कौन विंडोज़ 10 के लिए बूट लोडर है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं डिफरेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक तो है NTLDR और आपका है BOOTMGR, ये आपका BOOTX, ये आपका ग्रब। तो डिफरेंट्स यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा 30 नंबर का, तो जो BOOTMGR है एक तरीके से राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास आपको अच्छी रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही करते हैं हम। तो 40 नंबर की बात करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन पर, MS विंडोज किस प्रकार का OS है, CLI, MUI, GUI या आपका CUI। तो 40 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस किस प्रकार का सम है आपका, वो है GUI। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर बिलिंग करने वाले प्रतीक को रिक्त कहते हैं क्या, माउस, लोगो, कर्सर या आइकन। तो 50 नंबर का जो आंसर हो क्या हो जाएगा डिफरेंस, उसको बोलते हैं कर्सर, जो तीर के आकार का जो है हमारी विंडो पर एक तरीके से चलता है, तो कर्सर कहते हैं उसे। 16 नंबर क्वेश्चन आता है आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर एक में रख सकते हैं किसमें, माई फोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पर या माई फाइल्स में। तो 16 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस उसको हम कहाँ रख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट में उसको रख सकते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 7th नंबर की बात करेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष रिक्त में आरंभ किया गया था, 2013 में, 2020 में या 2015 में या 2018 में। तो 17 की जब हम बात करेंगे डिफरेंस, तो 2015 में जो है विंडोज़ 10 को जो है आरंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आता है विंडो 8 OS के बाद वर्जन आया कौन सा, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ विस्टा या विंडोज़ 9। तो 80 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, उसके बाद हमारा जो आया विंडोज़ 10 आया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है, गूगल मीट, जूम, अजूर या स्काइप। तो 90 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, जो अजूर है हमारा, इस तरीके से हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते, एक तरीके से हम वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते, और बाकी के बाकी तीनों जो है हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है अजूर सही हो जाएगा, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है। इसी के साथ 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एडोब रीडर। तो 20 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या होगा, जो वर्डपैड है हमारा, वो एक तरीके से वर्ड प्रोसेसर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विंडोज OS में किसी फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है, F1, F10, F11 या F2। तो 21 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, F2 अगर जब आप दबाएंगे तो हम किसी फाइल के नाम को जो है रीनेम कर सकते हैं, तो इसी के साथ सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं डिफरेंस हम, जिसमें आपसे बात की गई है कि कॉपी कमांड डेटा को कहाँ सेव करती है, डेस्कटॉप पर, क्लिप बोर्ड में, माई डॉक्यूमेंट में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो 22 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस कहाँ क्लिप बोर्ड में इसको सेव करती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विंडोज ME में ME से क्या अभिप्राय है, क्या मिलेनियम है, माइक्रो एक्सपर्ट है, मल्टीपल एक्सपर्ट है या मैक्रो एक्सपर्ट है आपका। तो 23 नंबर का जो आंसर डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलेनियम से उसका संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं 24 नंबर पर, विंडोज NT में NT से क्या अभिप्राय है, न्यू टाइप, न्यू टर्मिनल या न्यू टेक्नोलॉजी या नॉट टर्मिनेटेड। 24 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज NT का जो NT का मतलब होता है वो न्यू टेक्नोलॉजी होता है। 25 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है, या डिलीट से, सेव से, एडिट से, लोड से। तो 25 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या है, डिलीट से हम जो है किसी कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हम हटा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं स्पेस की उपलब्धता के बारे में पता चलता है, माई डॉक्यूमेंट में,
माई कंप्यूटर में, सर्च में या रिसाइकिल बिन में। तो 26 का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो माई कंप्यूटर है उसमें हमें क्या पता चलता है कि स्पेस की उपलब्धता के बारे में हमें पता चलता है। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर की शब्दावली में कौन एक डिवाइस ड्राइवर को सबसे अच्छा परिभाषित करता है। तो डियर फ्रेंड्स 27 नंबर का आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें कहा गया है कि सॉफ्टवेयर जो पेरिफेरल्स उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच की बातचीत की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, वॉल पेज, वॉलपेपर, फ्रेम या इमेज। तो 28 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसको हम वॉलपेपर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर आता है। स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, सर्कल्स, रिबन्स, 3D टेक्स्ट या मिस्टिफाई। तो 29 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, सर्कल से जो है यहाँ पर एक तरीके से उपलब्ध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11th नंबर आता है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है, क्या कौन सी की है आपका, शिफ्ट प्लस पी है या अल्ट प्लस पी है या CTRL प्लस पी है या ESC प्लस पी है। किसी को हम जो है कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम प्रिंट करना है तो कौन सा की शॉर्टकट की हमें दबाना पड़ेगा। तो 30 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस क्या, CTRL प्लस पी आप दबाएंगे तो आपका जो प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन निकल के आ जाएगा। 31 नंबर पर आते हैं। निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं, फ्लाई आउट को, कैस्केडिंग को, पॉपअप या पुल डाउन। तो 31 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, पुल डाउन को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर की बात करेंगे। विंडोज ओएस में गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, अल्ट एन है, CTRL प्लस टी है, शिफ्ट टी है या CTRL प्लस एन है। तो 32 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंस तो क्या होगा यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर बी है CTRL प्लस टी जब आप दबाएंगे तो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर की बात आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है, इमेज फाइल एक्सटेंशन आपका नहीं है क्या, JPEG, PNG, WMA या आपका GIF। तो 33 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। WMA है आपका, वो एक तरीके से क्या है, इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है। और डिफरेंस यहाँ पर 32 नंबर का जो आंसर हम दोबारा से चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पर। डेस्कटॉप पर तारीख व समय निम्न स्थान पर होते हैं, डेस्कटॉप, स्टार्टअप मेनू, टास्क बार, माई कंप्यूटर। तो 34 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन टास्क बार में आपके होते हैं, कहाँ पर, टास्क बार में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पावर ऑप्शन नहीं है, शट डाउन, लॉग आउट, हाइबरनेट या स्लीप। तो डिफरेंस यहाँ 35 नंबर की जब बात करेंगे यहाँ पर आंसर की, तो जो हमारा लॉग आउट है वो एक तरीके से पावर ऑप्शन नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की गई विंडोज 11 में रन कमांड को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, विंडोज की प्लस बी को या विंडोज की प्लस एक्स को या विंडोज की प्लस ओ को या विंडोज की प्लस आर को। तो 36 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विंडोज प्लस जो की प्लस आर जब आप दबाएंगे तो जो है विंडोज 11 में रन कमांड को ओपन करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, विंडोज 11 में किस रन कमांड के जरिए MS पेंट को ओपन किया जा सकता है, MS पेंट द्वारा या MS पेंट एक्स के द्वारा या ये भी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 37 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंस तो ये भी दोनों हो जाएंगे हमारे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विंडोज में टास्क व्यू के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, विंडोज की प्लस शिफ्ट का, विंडोज की प्लस टैब का, विंडो की प्लस CTRL का या विंडो की प्लस अल्ट का। तो 38 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विंडोज प्लस टैब का जब आप बटन दबाएंगे तो टास्क व्यू के लिए हम इसका प्रयोग हम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।